सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यहाँ पर कुछ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो अगेन अब बहुत सारे एग्जाम आपके लाइनअप होने वाले हैं। आपको कोर सिलेबस यहाँ पे अगेन चेंज नहीं करना है और ऑलमोस्ट कोर सिलेबस से जो कंटेंट आता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है, आप सभी को पता ही है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। लगभग जो वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं 145 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है बच्चों। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैनेजर इंजीनियर सिविल की ये वैकेंसी है। 145 पद कुल हैं, जिसमें से 62 पद मतलब 62 पद यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ 14 दिए गए हैं। अदर जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस रहती हैं, नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 38 पद हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 21 और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे 10 पद निर्धारित किए गए हैं। और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो कैटेगरीज रहती हैं ABCD, उसके हिसाब से पद अलॉट किए गए हैं। बी के लिए 3 हैं, सी के लिए 2 हैं और डी और ई के लिए 3 हैं। अब इन कैटेगरीज में कुछ बधिर होते हैं, ठीक है ना, किन्हीं को दिखता नहीं है, और तो इस तरीके की कैटेगरीज ये डिवाइडेड रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो कैटेगरीज नीचे मेंशन की हुई है कि इस कैटेगरी में किस तरीके की विकलांगता है या किस तरीके की डिसेबिलिटी है, वो आप अभी नीचे देखेंगे बच्चों। तो कुल इस तरीके से यहाँ पर टोटल पद 145 देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों को मैनेजर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए। क्लियर। वहीं अगर हम बात करते हैं सर्वे और कार्टोग्राफी में, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का ये पद है। यहाँ पर कुल 8 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड 5 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 2 पद हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1 पद निर्धारित किया गया है। कैटेगरी अगेन जो डी एंड ई कैटेगरी थी हमारी, उसमें 1 पद आपको देखने को मिलेगा पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका सिविल ही मांगा गया है और ऊपर भी आपका सिविल की ही डिग्री मांगी गई है। अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे कि क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस यहाँ पे इन लोगों ने डिमांड किया हुआ है, ठीक है ना। ये कैटेगरीज का जैसे मैं आपको बता रही थी, बाइफिकेशन इन्होंने दे रखा है कि इस कैटेगरी में क्या क्या ये लोग देखने वाले हैं। वही बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैनेजर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, मतलब बीटेक मांगा गया है आपका सिविल में। और यहाँ पर मिनिमम जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वर्क एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, और वो भी फील्ड में चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है ना। डिग्री के बाद 3 साल का आपको क्या चाहिए, पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद के लिए अगेन यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री ही चाहिए सिविल में, या फिर मास्टर्स होनी चाहिए इन साइंस एंड ज्योग्राफी, और मास्टर इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, और मास्टर इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मास्टर इन जियोमेट्रिक्स, ठीक है ना। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की पद के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सर्वे और कार्टोग्राफी डिपार्टमेंट में है। किसी तरीके का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, निल रखा गया है बच्चों। कुछ और महत्वपूर्ण अगर चीजों की चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस है इट शुड बी फ्रॉम सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर कोई लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो या जिसका रेपुटेशन काफी अच्छा हो। और लार्ज प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है, वो कंपनीज जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है ना, और बहुत साल हो गए उनको काम करते हुए। किसी ऐसी कंपनी में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो इट्स वेल एंड गुड, मतलब इन तीनों में से कोई भी अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है वर्क एक्सपीरियंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास चाहे लिस्टेड कंपनी में आपने काम किया हो, नहीं है तो आपने एक्सपीरियंस एक्वायर किया होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में जिसके पास 250 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस एक्वायर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और कंपनीज हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 250 करोड़। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर अगर 250 करोड़ से ऊपर है, तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट रहे हैं, वहां का एक्सपीरियंस है, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, then in that case you will be able to apply for the post of manager, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव में तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है ना। यहाँ पे आप देखें एज लिमिट की ही अगर हम बात करें, मैनेजर की 32 साल रखी गई है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 27 साल बच्चों यहाँ पे रखी गई है। और ये डेट्स आपकी 7 सितंबर
2026 तक यहाँ पे देखी जाएगी, क्योंकि 7 सितंबर इनकी लास्ट डेट है फॉर्म के भरने की बच्चों, ठीक है ना। हालांकि वो हम अब आगे देखेंगे ही। अपर एज लिमिट की बात करें तो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहते हैं 5 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया गया है रिलैक्सेशन फॉर SC एंड ST, 3 साल OBC को दिया गया है। अगर आप किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी से हैं तो 10 साल का आपको यहाँ पर दिया गया है अपर एज लिमिट, ठीक है ना। और अगर कोई रेगुलर सर्विस में रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो वहां पे भी यहाँ पे 10 साल का उन्होंने क्या दिया है, रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे रहने वाली है 8 अगस्त 2026 से ये स्टार्ट होने वाली है, और लास्ट डेट यहाँ पर 7 सितंबर 2026 बच्चों यहाँ पे रहने वाली है। CBT दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट्स अभी अनाउंस की नहीं गई है, पर जल्द ही कर दी जाएंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, जो कि है www.aai.aero। पे स्केल अगेन वन ऑफ द मोटिवेशन जो कि हम एग्जाम के लिए हमें क्या बनाता है, बहुत ही तत्परता से मेहनत करने के लिए वो कोशिश करता है। मोटिवेशन क्या है वो हमारे लिए, तो यहाँ पर मैनेजर अगर हम ग्रुप A की बात करते हैं तो E3 लेवल है यहाँ पर ये, और अगेन वो मोटिवेशन हमारा जो है वो पैसा है, जो सैलरी है जो हमें मिलेगी तो वो कितनी मिलने वाली है यहाँ पे 60,000 से लेकर 1,80,000 तक का ये आपका पैकेज रहने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो भी E1 लेवल का है यहाँ पर वो 40,000 से 1,40,000 के बीच में यहाँ पर आपका वो रहने वाला है, ठीक है ना। अगर इमोलमेंट्स की बात करेंगे तो मतलब जैसे अदर सरकारी बेनिफिट्स मिलते हैं वही यहाँ पर भी है। बेसिक पे के अलावा DA पर्क्स मिलेंगे जो कि @ 35% ऑफ द बेसिक पे यहाँ पे रहने वाले हैं। HRA मिलेगा और बाकी अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड्स CPF, ग्रेचुइटीज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट में यूजुअली रहते ही हैं, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेट CTC देखें जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए तो वो 14 लाख पर एनएम रहने वाला है। वहीं मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो वो 21 लाख पर एनएम यहाँ पर आपका अप्रोक्स CTC बच्चों रहने वाला है। क्लियर ऑल ऑफ यू। चले सो यहाँ पर अगर आप देखें और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। हमने लास्ट डेट्स और ओपनिंग डेट्स देख ली हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टेस्ट कैसा होने वाला है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको अगेन CBT टेस्ट के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है इस पेपर के लिए, ये ध्यान देने वाली बात है। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स इन CBT। तो यूजुअली नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, पर इस पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे CBT अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, बशर्ते आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। पोस्ट को जो आपकी 1 से 11 तक की है, मतलब मैनेजर पोस्ट के लिए तो आपको क्या है इंटरव्यू देना पड़ेगा, पर शायद जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको ना देना पड़े, ठीक है ना। तो पोस्ट कोड 1 से लेकर 11 तक आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब मैनेजर वाली जो पोस्ट है उसके लिए तो इंटरव्यू है ही, तो उसके लिए तो आप प्रिपेयर करके ही जाएं, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा फर्दर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और इंटरव्यूज के लिए, और जो शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे डेफिनेटली उनको तो क्यों ही कॉल किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और रोल नंबर्स आपके जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के रहने वाले हैं वो AAI की वेबसाइट पे आपके डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जिससे उन बच्चों को पता चल जाएगा कि उनको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे जाना है या प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी बहुत जरूरी थी बच्चों। कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीजें रह गई है, जैसे कि एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ GST, जो कि आपको देनी पड़ेगी, और ये ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से देना चाहते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग नेट बैंकिंग के ऑप्शंस या डेबिट कार्ड के ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप उसको पे कर सकते हैं। 1,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इस फॉर्म को लेके। स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 8 अगस्त रहने वाली है बच्चों। लास्ट डेट आपकी 7 सितंबर रहने वाली है। लास्ट डेट को मिस मत करिएगा। अपर एज लिमिट 32 साल रखी गई है मैनेजर की पोस्ट के लिए, और 27 साल रखी गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। सैलरी स्केल आप लोगों ने देख ही लिया था, 60,000 से 1,80,000 और 40,000 से 1,40,000।
40 से 1,40,000 जूनियर एग्जीक्यूटिव का था और 60 से 1 लाख जो जैसे कहते हैं 80,000 वो आपका मैनेजरियल पोस्ट के लिए था। तो बिना देरी किए मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से नेल कर सकते हैं, राइट। 145 पद कम नहीं होते मैनेजरियल पोस्ट के लिए, तो बिना देरी किए इस फॉर्म को आज जैसे कहते हैं आते ही भरें, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें बच्चों। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में, धन्यवाद।